नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज जो है गणित से संबंधित आपका प्रैक्टिस सेट है, यह दूसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हमने एक प्रैक्टिस सेट और अपलोड किया है, वो गणित वाले सेक्शन में आपको मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट। पहला क्वेश्चन है कि यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों, यह कैलेंडर का यह प्रश्न है, तो यहाँ पर आपको ध्यान कैसे देना है। देखिए यहाँ पे 61 दिनों के बाद आपका दिन पूछा है। आप जानते हैं कि एक हफ्ते में जो है 7 दिन होते हैं। इसको आप अगर डिवाइड करते हैं तो इसमें शेषफल कितना आएगा, जो है 5 आएगा। क्यों 5 जो है इसका शेषफल हो जाएगा। अब देखिए जब 5 शेषफल हो गया तो इसके बाद जो है आपको 5 दिन बाद होगा। कौन सा शुक्रवार जब है, कौन सा शुक्रवार है, इसके प्लस 5 दिनों का बाद यहाँ पे के के बाद है। कौन सा के के बाद, अगर 5वां दिन 61वां दिन रहता है तो वह 5वें दिन ही लिखा जाता है। जबकि 61 दिनों के बाद है तो यहाँ पे जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 5वें दिन के बाद लेंगे, यानी कि शुक्रवार के बाद जो है 5वां दिन और लिखेंगे, उसके बाद एक दिन और उसमें ऐड करेंगे, यानी कि 6वां दिन का होगा। शुक्रवार के बाद कौन सा आएगा, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, फिर बुधवार। ठीक, उसके बाद जो है 5वें दिन के बाद जो है बृहस्पतिवार इसका जो है आंसर हो जाएगा। कौन सा, बृहस्पतिवार जो है इसका 5वें दिन के बाद जो है आंसर आ जाएगा। तो इसको कहेंगे यह आंसर जो है बृहस्पतिवार सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि दूसरा है कि दिए गए चित्रों में ए बी पैरेलल सी डी और जो है वाई जो है डिग्री माइनस एक्स डिग्री का मान निकालना है। देखिए यहाँ पे फिगर हमने इसको नहीं ड्रा किया है, तो फिगर हम ड्रा कर देते हैं। इस तरह का फिगर है, कितना, इस तरह का जो है फिगर है। पहला कोण दिया है आपको यहाँ पर जो है 110 डिग्री, कौन सा 110 डिग्री, और दूसरा कोण यहाँ पे दिया है 120 डिग्री। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है कि जो यहाँ वाला कोण है x डिग्री और यहाँ पे y डिग्री का जो कोण है इसका अंतर बताना है। देखिए दोस्तों, अगर ध्यान दिया जाए तो आपको पता चलेगा कि जो 120 डिग्री यहाँ का जो कोण है, ये पूरे एक लाइन है। एक लाइन पे बना कोण जो है आपका, एक लाइन पे बना कोण जो है यहाँ पे अगर 120 डिग्री दिया है तो इस साइड का कोण जो है 60 डिग्री होगा कि नहीं। जब यहाँ पे 60 डिग्री है, अगर कोई रेखा इस तरह खींची हुई है, उसके ऊपर एकांतर कोण से जो है वहाँ का भी 60 डिग्री होगा। 60 डिग्री जो है यक्स के बराबर है, किसमें 60 डिग्री जो है आपका यक्स के बराबर है। और इसके बाद जो है आपका आ जाएगा 110 डिग्री जो यहाँ पे दिया हुआ है। इसी प्रकार अगर 110 डिग्री को अगर देखें तो यहाँ पे 110 डिग्री दिया है। अगर इस साइड का कोण देखें तो यहाँ पे 70 डिग्री होगा। तो यानी कि y का जो मान हो जाएगा वह हो जाएगा 70 डिग्री। x का मान 60 डिग्री आया और y का मान 70 डिग्री। अगर 70 माइनस अगर हम 60 करते हैं तो कितना आ जाएगा, 10 डिग्री। तो यहाँ पे ये 10 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। इसको फिर से आप समझ लीजिए। आपको इस तरह से अगर फिगर दिया है तो फिगर में पहला कोण यहाँ पे दिया है 110 डिग्री और दूसरा कोण यहाँ पे दिया है 120 डिग्री। तो यहाँ वाला कोण जो है एक लाइन का कोण हो जाएगा, यहाँ पे 70 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 70, यहाँ पे 60, यहाँ पे। तो अब देखिए एकांतर कोण के हिसाब से यहाँ का जो y वाला कोण होगा, y बराबर जो है 70 डिग्री आएगा, x बराबर जो है आपका 60 डिग्री आएगा। तो यहाँ पे y माइनस जो है x पूछा है तो 70 माइनस जो है 60 होगा। तो यहाँ पे 10 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तीसरा है, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये बेचने पर 20% का लाभ होता है। कितना, 20% का जब इसको लाभ होता है तो 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे। फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे बदलते हैं, जो परसेंटेज होता है उसको हटाने के बाद हम 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे 100 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसको 20/25 यानी कि 1/5 आएगा। इसका फ्रैक्शन वैल्यू जो है 1/5 होगा। मतलब क्या है, जो 5 है इसका, यह एक क्रय मूल्य है। 5 जो है इसका क्रय मूल्य है और 1 जो है इसका लाभ है। तो इसको कह सकते हैं 1 जो है इसका लाभ है और 5 जो है इसका क्रय मूल्य है। तो यानी कि 5 की जो वैल्यू, यानी कि यहाँ पे 1 प्लस जो है 5 बराबर 6 की वैल्यू आपको 390 दिया है। कितना, 390, यानी कि 6 की वैल्यू जो है 390 दिया है। जब 6 बराबर जो है 390 लिखेंगे, कितना, 6 बराबर जो है आपका 390 लिखेंगे तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी, तो 1 को 6 36, 6 30, यानी कि 1 की वैल्यू आपका 65 आ जाएगा। तो वही आपको 5 जो है आपको हमने बताया कि जो क्रय मूल्य है 5 उसका क्रय मूल्य है, जो 65 में
में जब हम 5 का जो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि 5 पचे 25, 5 छक्के 30, 2 32, इसको जो है 325, कितना आएगा 325 आ जाएगा। इसका डी वाला जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो एक बार वीडियो को फिर से थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। क्वेश्चन है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में निकालना है। कितना जो है 60,000 में 5,000 की वृद्धि हो रही है तो 65,000 हो जा रहा है। तो किस संख्या से वृद्धि हो रही है, वह 60,000 से वृद्धि हो रही है। ठीक, 60,000 अगर इसमें गुणा कर देते हैं आप 100 के तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो कटाइए, 2 जीरो से फिर इधर से 2 जीरो, यहाँ पे आपको 50 बटे आपको 6 मिल जाएगा। जब आपको इसको भी डिवाइड करेंगे 2 से तो यानी कि 25 से 2 बार में, यह 3 बार में। ठीक, यानी कि 25 बटे 3 इसका आ जाएगा। तो आंसर में अगर 25 बटे 3 दिया है तो उसको भी आप लगा सकते हैं। अगर इसको और कन्वर्ट करना रहे तो 8 सही 1 बटे 3, 8 3 24, 1 25 बटे 3, यानी कि 8 सही 1 बटे 3 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे बी वाला जो है आपका विकल्प सही हो जाएगा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलें। अगला है 5वां क्वेश्चन है, यदि 40 व्यक्ति, कौन से 40 व्यक्ति 35 दिनों में 200 केजी जो है चावल से खा सकते हैं। कौन सा 200 किग्रा चावल जो है 35 व्यक्ति जो है 40 व्यक्ति 35 दिनों में खा लेते हैं। साथ ही साथ उसमें बताना है कि जो है कि कितने दिनों में 30 व्यक्ति जो है 500 किग्रा चावल खाएंगे। कितना 300 जो है 30 व्यक्ति जो है 30 व्यक्ति 500 किग्रा चावल जो है कितने दिनों में खाएंगे। देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, एक फार्मूला लगाइए मैन, ठीक, उसके बाद दिन बटे में वर्क जो है लगाया जाता है, यानी खाने वाली क्रिया है, बराबर फिर m1। देखिए यहाँ पे सबको 1 1 कर दीजिए, यहाँ पे 2 कर दीजिए, m2 d2 और wt। ठीक, तो यहीं पर इसकी वैल्यू रख देंगे। पहले में 40 गुणे 35 बटे जो है आपका 200। ठीक, उसके बाद अगले में रखेंगे 30 गुणे जो है आपका d2 निकालना है। ठीक, उसके बाद 500 रख देंगे। अब देखिए सबको डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। ठीक, अब देखिए इसको जो है आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, आप नोट किए होंगे। देखिए आ जाएगा d2 इक्वल टू आएगा कितना 6 गुणे जो है 50 बटे जो है 3। अब 3 से इसको भी डिवाइड कर दीजिए, यानी कि d2 इक्वल टू जो 2 गुणे जो है 50 आ जाएगा। तो यानी कि d2 की जो वैल्यू आ जाएगी 100 आ जाएगी। कितना 100 दिनों में जो है चावल ये लोग खा सकते हैं। 30 व्यक्ति जो है 500 किग्रा का चावल जो है 100 दिन में खा सकते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन 6वां है कि एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेमी और जो है 12 सेमी है तो चतुर्भुज की जो है भुजा क्या होगी। देखिए यहाँ पे अगर बात किया जाए तो एक जो है कितना इस तरह का आपका समचतुर्भुज है, कितना समचतुर्भुज है और इसके विकर्णों की लंबाई दिया है कितना, एक का दिया है 16 सेमी और एक का दिया है 12 सेमी। देखिए अगर जहाँ विकर्ण जो है प्रतिच्छेद करती हैं तो विकर्ण जो है एक दूसरे को जो है 2 भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखिए 16 वाला जो है 2 भाग में डिवाइड होगा, 8 8 हो जाएगा, 12 वाला 6 6 हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब इस तरह का कोई विकर्ण बन जाता है, अगर इसकी वैल्यू जो है 8 है, इसकी वैल्यू 6 है, तो आने वाला जो है विकर्ण है कैसे होगा, यानी कि आने वाला जो है विकर्ण जो है स्क्वायर बराबर हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस जो है 6 का स्क्वायर, यानी कि 8 8 64 प्लस 6 4 36, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यानी कि स्क्वायर बराबर जो है 100 हो जाएगा। तो यानी कि a के बराबर जो है आप 10 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा 10 सेमी, कितना 10 सेमी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 7वां है कि दिए गए चित्र में दिखाए गए PAQ वृत्त को जो है ए पर स्पर्श करती है तथा ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण CAQ, कौन सा CAQ, यहाँ पर आपको CAQ अगर कोण आपको यहाँ पे दिया है 70 डिग्री। ठीक, उसके बाद बता रहा है कि कोण आपका ABC, कौन सा A, उसके बाद B, उसके बाद C, इस कोण को आपको निकालना है। कौन सा, यह कोण आपको ज्ञात करना है। ठीक, तो देखिए आपको ध्यान से समझना है कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप अगर इसको आप डॉट 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 0 से अगर इसको आप खींच देते हैं तो यहाँ पर 0 से C तक और जो है O से और A तक जो है एक वृत्त हो जाएगा। तो वृत्त में आप जानेंगे कि यहाँ पर जो वृत्त का स्पर्श जो है आपको स्पर्श कर रहा है तो ये 90 डिग्री पर स्पर्श करेगा। जब 90 डिग्री पर स्पर्श करेगा, जब यहाँ पे हम 70 डिग्री दिया है तो 90 में से अगर इसको माइनस करें 70 को तो 20 डिग्री मिलेगा। मतलब यहाँ पे जो O
कौन सा ओ ए, अगर सी की बात करें तो यहाँ पे ओ ए सी कोण, कौन सा कोण ओ ए सी जो है आपका 20 डिग्री आएगा। तो 20 डिग्री अगर यहाँ पे आ गया तो 20 डिग्री यहाँ पर भी आएगा, 20 डिग्री यहाँ पे, 20 डिग्री यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पे अगर और केंद्र पे कितना कोण बनेगा, जब आप समझिए केंद्र पे कितना बनेगा, जब 20 डिग्री और 20 डिग्री 40 डिग्री, और जानते हैं कि आप तीनों त्रिभुजों में 180 डिग्री का कोण होता है। जब आपका जो है 40 डिग्री हो जाएगा, 40 में से 180 में जब 40 को माइनस करेंगे तो केंद्र पर कितना कोण बन जाएगा, केंद्र पर बनेगा 160 डिग्री, कौन सा 160 नहीं 140 डिग्री, सॉरी 140 डिग्री जो है केंद्र पर बनेगा। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट और समझने लायक है, जो सी वाला पॉइंट है, सी से अगर डी की तरफ जाते हैं तो डी की तरफ जाते हैं और ए की तरफ आते हैं तो यहाँ का जो कोण है वहाँ पे जो है 140 का जो है आधा हो जाएगा, तो क्या कितना आएगा 70 आएगा। तो यहाँ पर जो डी वाला जो है कोण है यहाँ पे 70 डिग्री हो जाएगा। आप जानते हैं कि जब एक चक्रीय चतुर्भुज अगर वृत्त के अंदर, तो आमने सामने का कोण जो है 180 डिग्री होता है, कितना 180 डिग्री। जब यहाँ पे 70 डिग्री है तो यहाँ पे बी वाला जो कोण होगा, यानी कि सी बी ए या ए बी सी कहिए, तो ये ए ठीक बी और सी बराबर जो होगा कोण जो है किसके बराबर हो जाएगा, यानी कि प्लस कोण जो है सी ठीक सी डी ए तो बराबर 180 डिग्री होगा। और जो है इसका जो है आपका डी वाले कोण का दिया है कि आपका एक जो है 70 डिग्री आ गया है, तो यहाँ पे जो है आमने सामने का कोण जो है 180 डिग्री है। जब 180 में से जब आप 70 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 110 डिग्री, कितना 110 डिग्री। तो सी वाला जो है ऑप्शन जो है 110 डिग्री, यहाँ पे 70 जो यानी 7वां का जो है आपका 110 डिग्री जो है आंसर आपका सही। 8वां क्वेश्चन है कि यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, कौन सा क्रय मूल्य आपका 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत में कितना होगा, कितना है। देखिए इसको 60 काट अगर a माइनस बी लगा दें बटे बी लगा दें तो ये परसेंटेज में आपका आ जाएगा। तो b की वैल्यू कितना है 6 है, यानी कि 8 माइनस 6 बटे जो है 6, तो यहाँ पे 6 2 बटे कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा। 1/3 जो है 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो परसेंटेज में आ जाएगा, यानी कि 33 जो है 100 बटे जो है आपका 3 कितना 100/3 आ जाएगा। तो आपको 100/3 देखना है कहाँ पर है, तो यहाँ पे आएगा जो है आपको अगर 100 को भी डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1 जो है आपका 3% होगा। कौन 100 को अगर डिवाइड करेंगे तो 33 बार में, यानी कि 33 3 त्रिक का 9 3 त्रिक का 9 99 सही, ये जो है 99 प्लस 1 है। तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 9वां है, निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5 और 4/5 के मध्य नहीं आती है। कौन सा 3/5 है और यह 4/5 है, इसके मध्य में ये परिमेय संख्या कौन सी नहीं आएगी। देखिए 3/5 है तो 3/5 को अगर डिवाइड करें तो 5 6 का 30, कितना 5 6 का 30 यानी कि 0.6 आएगा। और इसको जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, कितना जो है कि 8 5 40, यहाँ पे जो है पॉइंट जो है आपका 8 आ जाएगा, यानी कि 0.6 और 0.8 के बीच में जो है संख्या आनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर डिवाइड करें तो यहाँ पे 70 जो है पॉइंट जो है आपका 7 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा बीच में। और जो है आपका 2 जो है 3 6 का 18, यानी कि यहाँ पे जो है कि 0.66 आएगा जो है दूसरे का, ये भी आ जाएगा। और जो 19 यानी कि 19/3 है 9 यानी कि यह भी आ जाएगा। एक ही ऑप्शन आपका जो है 16 का डी जो है आपका 9वां जो है 16/30 जो आपका आएगा यह नहीं आएगा, 16/30 आएगा। 3 बचे 15, यानी कि यहाँ पे 5 दशमलव कुछ संख्या आएगी, कितना 5 दशमलव डॉट अगर बताएं तो 5 दशमलव कुछ आएगा, 5 दशमलव जो है कि 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट जो है 5 आ जाए, जो कि हमको 0.6 के बाद की संख्या लेनी है, 0.6 के बाद और 0.8 के पहले की संख्या लेनी है। तो यहाँ पे आपका जो है डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यह संख्या इसके मध्य में नहीं आएगा। तो आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 10वां है कि यदि 3 पेन और 2 पेंसिल और 4 रबड़ जो है कि मूल्य 92 रुपया है तथा जो है 8 पेंसिल और 16 रबड़ का मूल्य 68 रुपया है, तो 24 पेन का मूल्य क्या होगा। देखिए 3 पेन और 2 पेंसिल प्लस जो है 4 रबड़ का मूल्य आपका 92 रुपया दिया है, जबकि यहाँ पे अगर देखा जाए 16 जो है आपका रबड़ और जो है 8 पेंसिल, कितना 8 पेंसिल का मूल्य जो है आपका 68 रुपया दिया है। अगर इसको हम 4 से डिवाइड करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2 जो है आपका पेंसिल और जो है 4 रबड़ का मूल्य जो है 17 चौका 68 से 17 रुपया आ जाएगा। तो इसी जो है समीकरण को हमको यहाँ पर रख देना है, 2 पेन और जो है 2 पेंसिल
और 4 रबड़ का मूल्य 17 रुपया अगर आप रख देते हैं तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 3 जो है 3 में से अगर 3 यहाँ पे इसको 17 रखते हैं, 17 को जो है 92 में घटा देंगे तो 3 पेन का जो है मूल्य निकल जाएगा। अगर 92 में से आप 17 को माइनस करते हैं तो यहाँ पे आता है 75 और एक पेन का मूल्य आ जाएगा 25 रुपया। कितना? एक मूल्य का 25 रुपया। अगर 3 मूल्य का जो है 3 पेन का मूल्य 75 रुपया है तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा? 25 रुपया। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एक पेन का आपको जो है मूल्य 25 रुपया निकल चुका है तो 24 जो है पेन का आपको मूल्य पता चल जाएगा। 24 में से आपको 25 को जो है मल्टीप्लाई कर देना है। जब 24 को आप 25 में जो है अब 625 होता है, जबकि यहाँ पे एक कम है तो 24 25 जो है 600। कितना? 600 जो है इसका मूल्य आ जाएगा, यानी 24 पेन जो है पेन का मूल्य जो है 600 रुपया हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 11वां है कि हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते हैं यदि हमें दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, केवल 3 कोण और केवल 2 भुजा और उनके मध्य का कोण। देखिए अगर आपको जो है त्रिभुज की रचना करनी है तो त्रिभुज के रचना के लिए 2 कोण 1 भुजा मिल जाएगी तो आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं। तीनों जो है भुजाएं भी मिल जाए तो आप त्रिभुज की रचना कर सकते हैं, जबकि केवल जो है त्रिभुज का कोण मिल जाए तो आप नहीं कर सकते हैं। तो तीनों कोण मिलेगा तो इसके रचना नहीं कर सकते हैं, तो यहीं पर विकल्प सही हो जाएगा। 2 भुजा और 1 मध्य का कोण मिलेगा तब भी हम रचना कर सकते हैं, तो सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई 50% और 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका आयत है, इसको 50% बढ़ाना है, इसको 20% बढ़ाना है। देखिए आपको 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। आपको 2 में कितने की वृद्धि हो रही है? 1 की वृद्धि हो तो यहाँ पे 3/2 हो जाएगी, और जो है कि 5 में कितने की वृद्धि हो रही है? कितना? जो है 1 की वृद्धि हो रही है, 5 में 1 की वृद्धि 6 जो है आपका 5 हो जाएगा। देखिए इसको मल्टीप्लाई कर दिए, लंबाई और गुणाई चौड़ाई, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई को जब आप गुणा करेंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा। क्षेत्रफल में 3/2 गुणे जो है 6/5 आ जाएगा। अगर इसको गुणा करते हैं 6 का 18/10 जो है 2 से इसको पहले कटा दीजिए, 2 तिहाई 6, 3 3 का 9/5, कितना? 9/5। अगर इसको फ्रैक्शन और भी तोड़ना चाहते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, कितना? 9 9 2 9 एकम 9 जो 5 एकम 5, कितना? 5 एकम 5 जो है 4/5, कितना? 4/5। इस तरह भी आप लिख सकते हैं। कितना? एक सही जो है 4/5, तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 13वां है कि मनुष्य के शरीर का ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, फारेनहाइट में पैमाने में यह ताप कितना होगा। देखिए जब फारेनहाइट पैमाने में आप कन्वर्ट करते हैं तो आपको जो है सटीक वैल्यू याद रहनी चाहिए। 98.6 पॉइंट जो है कि फारेनहाइट होती है, यह बिल्कुल जो है सही पॉइंट पैमाना है। अगर इसको निकालना चाहे तो आप C-0 बटे जो है आप सेंटीग्रेड में अगर लिखें तो 100 लिख सकते हैं, 100 को न लिखकर आप 5 भी लिख सकते हैं। अगर ये फारेनहाइट में है तो F माइनस से जो है 32 बटे जो है आपको 180 लिखना पड़ेगा, मगर आप 9 भी लिख सकते हैं। और अगर केल्विन में बदलना है तो K माइनस जो है 273 भी लिख सकते हैं, बटे जो है आपको 5। देखिए यहाँ पे सबको जो है 20 से मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो यहाँ पे 20 से यहाँ पे हमने डिवाइड करके डायरेक्ट लिख दिया है। आपको सेंटीग्रेड वाला सिर्फ निकालना है तो इसको फार्मूले का आपको लेकर चलना पड़ेगा। C की वैल्यू दिया है आपको कितना? 37 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना? 37 डिग्री दिया है, -0 बटे जो है 5 दिया है। फारेनहाइट को आपको निकालना है, माइनस जो है 32/9। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरे को आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा कितना? जो है कि F की वैल्यू 5, F इक्वल टू जो है मल्टीप्लाई 493, और F को जब डिवाइड करेंगे तो यह 98.6 फारेनहाइट आ जाएगा। यही आपका जो है आंसर हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस जो है 9 का स्क्वायर इक्वल टू जो है 285 है, तो एक जो है 0.11 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर प्लस डॉट प्लस 99 का स्क्वायर का मान कितना होगा। देखिए अगर इस तरह की वैल्यू आपको दिया है तो यहाँ पे आप कॉमन लेने की कोशिश करिए। सबसे पहले जो है सटीक तरीका होता है 0.11 को अगर हम स्क्वायर में ही कॉमन ले लेते हैं तो वहाँ पे 1 स्क्वायर आपको बच जाएगा, यहाँ पर जो है 2 का स्क्वायर बच जाएगा, प्लस डॉट यहाँ पर 9 का स्क्वायर बच जाएगा। देखिए इसी सीरीज में जो है इसकी वैल्यू आपका 285 दिया है, जो 0.11 का स्क्वायर करके गुणे 285 कर देंगे। ठीक, अब देखिए 0.11 का आप बारी से बारी गुणा कर दीजिए, एक 0.11 से गुणा कर दीजिए, दूसरी बार फिर
3.11 से गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा 3.445, कितना 3.445 इसका आंसर आ जाएगा। अगर जो है आप इसको मल्टीप्लाई करके आप चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 15वां है कि एक राशि जो है धनराशि जो है साधारण ब्याज का जो है 10 वर्षों में दुगुना हो जाता है, तो कितने वर्ष में वह राशि जो है 3 गुनी हो जाएगी साधारण ब्याज पर ही। देखिए साधारण ब्याज पे जो है कोई भी राशि है वह 10 वर्षों में, कितने 10 वर्षों में 2x हो जा रहा है, कितना है 2x कितना हो रहा है 1/10, यानी कि 1/10 1/1 गुना हो जा रहा है, 1 गुना बढ़ जा रहा है, 2 गुना हो जा रहा है, कितने वर्षों में 10 गुना। और यही अगर 2 गुना करना रहे यानी 1 गुना और बढ़ाना रहे तो ये 3 गुना हो जाएगा। 3 गुना कितने में, यानी कि 1 से जो है 3 गुना बढ़ने में कितनी वृद्धि हो रही है, 2 की वृद्धि हो रही है। तो 10 में जो है 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 गुना, यानी कि यह जो है 20 वर्षों में कितना 20 वर्षों में यह 3 गुना हो जाएगी अपने धनराशि का। ठीक, 16वां क्वेश्चन है कि 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्र का वर्गाकार क्षेत्र का मैदान है, तो खेत के मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा। कौन सा जो वृत्त है इसके अंदर जो है आपका एक वर्ग दिया गया है, वर्ग का जो है व्यास आपको दिया गया है 80 मीटर व्यास है, कितना 80 मीटर व्यास है। तो इसका जो है विकर्ण मतलब आपका क्या हो गया, वर्ग का अगर देखा जाए तो वर्गाकार क्षेत्रफल का विकर्ण आपको 80 मीटर दिया है। तो विकर्ण आप जानते हैं जो है विकर्ण होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। कौन सा भुजा √2 जो है आपका विकर्ण हो जाएगा। तो भुजा √2 जो आपका विकर्ण हो जाएगा तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यह 80 जो है मीटर दिया है तो भुजा √2 दिया है। ठीक, अगर भुजा आपको निकालना रहे, कितना भुजा आपको निकालना रहे तो 80/√2 कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा √2। अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 40/√2, कितना मिलेगा 40/√2 आपको यहाँ पे मिलेगा। भुजा की वैल्यू देखिए ऊपर हम लिख लेता हूँ, भुजा की वैल्यू जो है 40√2 मिल गया। आप जानते हैं कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। कौन सा वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वह भुजा का स्क्वायर होता है। कौन सा भुजा का स्क्वायर। जब आप 40 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौके 16 का स्क्वायर, यानी 4 चौके 16 1600 आएगा, मगर 2 का √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा। कितना √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। 1600 कितना 1600 गुणे 2 आ जाएगा, कितना 1600 गुणे 2 यानी कि 3200 वर्ग मीटर, कितना 3200 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। जो है खेल का मैदान जो है वर्गाकार जो क्षेत्रफल यानी कि यहाँ का जो मैदान होगा वह 3200 वर्ग जो है मीटर इसका क्षेत्रफल का मैदान होगा। ठीक, 17वां है कि 240 अंकों की एक परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किया। पाई आलेख में इसका संगत कोण क्या होगा। देखिए अगर पाई आलेख में किसी को दिखाना है तो एक अंक के बराबर कितना 360 डिग्री का एक जो है कि पाई आलेख होता है, उसमें जो है 240 को अगर डिवाइड करते हैं तो यह एक अंक निर्धारित होगा। कितना एक अंक। अगर इसी को हम 52 से मल्टीप्लाई कर दें यानी कि इधर भी हम 52 अंक कर दें, ठीक, और इसी साइड भी 52 अंक करना पड़ेगा। कितना 240 से गुणे जो है 52 अंक, तब यहाँ पे आपका निकलेगा। 0 से 0 आपको कटा दीजिए। अगर 12 से आपको कटाते हैं 12 दूनी 24, 12 तिहाई 36। ठीक, अब यहाँ पे 3 आ गया, 3/2 गुणे 52 आ गया। 52 को अगर इसको कटाते हैं तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ठीक 2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे आएगा 2 तिहाई 6 यानी कि 6 आ जाएगा। यहाँ पे अगर 6 त्रिक 18 और 2 तिहाई 6 के 7, यहाँ पे 78 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो 78 डिग्री यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 18वां है कि यदि P का P% 36 हो तो P बराबर होगा P का P% कितना P% मतलब जो है बराबर जो है 36 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखें तो P स्क्वायर हो जाएगा, P स्क्वायर के 36 यानी कि इसको जो है 100 से गुणा 100 से जो है कि भाग दे देंगे, यानी कि P परसेंटेज है, परसेंटेज को अगर भाग देंगे तो यहाँ पे 36 होगा। P स्क्वायर बराबर 3600 हो जाएगा, 3600। तो P बराबर आपका जो है 60 डिग्री, कितना 60 आंसर आ जाएगा। यहाँ पे 60 जो है ये P बराबर जो है 60 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि 19 है, अगर जो है 2352 है, कितना 2352 को अगर इस रूप में लिखते हैं तो x + y + z की वैल्यू कितना होगा। सबसे पहले आपको हमने बताया था कि इसको जो है सबसे छोटी संख्या 2 से डिवाइड करेंगे। जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 सते 14, उसके बाद 2 छके 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 5 10, 2 8 16, ठीक 2 8 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 चौके 8 है, कितना फिर
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो है 147, कितना 147 आ जाएगा। अब देखिए 147 जो है 2 से डिवाइड नहीं हो जाएगा, ठीक। इसको जो है 147 को अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ठीक। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 चौक जो है 3 चौके 12, 3 नवा 27, ठीक। 3 नवा 27, 3 चौके बाद 3 नवा 27, यानी कि जो है 3 चौके बाद 3 नवा 27। फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से 49, फिर 7 से डिवाइड करेंगे, 7 सते 7 एकम 7। देखिए यहाँ पे आपका 2 के पावर कितना आया, 2 के पावर जो है 4 आया, गुणे 2, 3 के पावर 1 आया, गुणे 7 के पावर जो है 2 आया। अब देखिए यहाँ पे x को जोड़ना है, y को जोड़ना है, z को जोड़ना है, सभी घातों को आप जोड़ दीजिए। 4 1 5, 5 2 जो है कि 7। तो यहाँ पे 7 आपका कहाँ पे है, 7 आपको विकल्प में दिया है कि बी वाले विकल्प, तो यहाँ पे 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 20वां है कि 100 के समभाजकों की संख्या। 100 ऐसी संख्या है जिसको जो है कि डिवाइड करें, एक बार में डिवाइड होती रहे, जैसे कि उसको कौन कौन सी संख्या जो है डिवाइड कर सकती है। ठीक है, 100 को आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, साथ ही साथ आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 20 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 50 से भी डिवाइड करते हैं, स्वयं 100 से भी डिवाइड कर सकते हैं। कितनी बार डिवाइड किया आपने, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, ठीक। तो 5 बार आपने डिवाइड किया, तो यहाँ पे 5 आंसर इसका हो जाएगा। समभाजकों की संख्या यही हो जाएगी, ठीक। अगला क्वेश्चन है 21 है कि 15 सेमी भुजा वाले किसी घन में 3 सेमी भुजा वाले कुल कितने घन काटे जा सकते हैं। देखिए 15 सेमी का भुजा है और उसमें 3 सेमी का एक छोटा भुजा निकालना है, यानी कि कह सकते हैं कि बड़े घन का आयतन, कौन सा, बड़े घन का आयतन बटे जो है छोटे घन का आयतन, कितना, छोटे जो है घन का आयतन, ठीक। तो बड़े घन का जो है 15 गुणे 15 गुणे 15 हो जाएगा। घन का स्क्वायर क्या होता है, ये का भुजा का क्यूब, तो यानी कि 15 गुणे 15 गुणे 15, तो नीचे हो जाएगा जो है कि आपका 3 गुणे 3 गुणे 3, ठीक। 3 से इसको कटा दीजिए 5 बार, 3 से 5 बार, 3 से 5 बार, यानी कि 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 3 बार 5, 3 जो है 5 का स्क्वायर 125 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी कि 125 जो है आपका आंसर हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन है कि 3 के पावर जो है 1989 में इकाई का अंक बताना है। देखिए 3 का पावर हो या 2 का पावर हो, साथ ही साथ आपका 7 हो या 8 हो, सबके पावर में कितने कुछ भी संख्या होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। कितना, 4 से। देखिए यहाँ पे 1989 है, अगर इसको हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल इसका 1 बचता है। कितना, लास्ट में 2 डिजिट को आप डिवाइड कर लीजिए 4 से, तो तब भी वही संख्या आएगी, शेषफल कितना होगा, 1 होगा। तो यानी कि 3 के पावर जब हम 1 रखेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक जो है 3 आएगा, तो 3 जो है इकाई का अंक यहाँ पे आ जाएगा। 3 आंसर भी इसका हो जाएगा, सी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23 है कि एक बहुभुज के अंतः कोणों का योग जो है आपका कितना है, 2160 डिग्री है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी। देखिए अंतः कोणों का योग बराबर होता है, कितना, बराबर होता है n-2 गुणे जो है आपका 180 डिग्री, कितना, n-2 गुणे 180 डिग्री। जबकि अंतः कोणों का योग दिया है, कितना दिया है, 2160, कितना, 2160 दिया है, बराबर n-2 जो है गुणे जो है आपका 180 डिग्री, कितना, 180। अब 180 0 से 0 कटा दीजिए, अगर 18 से आपको 216 को कटाना है तो 18 एक कम 18 जो है 3 बचेगा, 18 दूनी जो है 36 है, 12 आ जाएगा। n-2 बराबर जो है 12 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हो जाएगा, 12 + 2 यानी कि 14 आ जाएगा। कितना, n की वैल्यू जो है 14 आ जाएगा। सी वाला जो है विकल्प आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी वाला आंसर आपको लगा के चलिए, 16 जो है भुजाओं की संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24 है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य गुणनफल यानी पूर्णांक कौन सी है। सबसे छोटी जो है पूर्णोत्तर अभाज्य संख्या 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। देखिए यहाँ पे सबसे छोटी जो है संख्या होती, जो सम संख्या भी है, सबसे छोटी जो है अभाज्य संख्या भी है, सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या पूर्णांक भी 2 संख्या लिखा जाता है। तो यहाँ पे 24 का जो है आपका 2 विकल्प आपका सही हो जाएगा। देखिए 25वां है, 1 सही 1/2 प्लस 1 सही 11 सही 1/2 प्लस 111 सही 1/2 प्लस 1111 सही 1/2 के बराबर है। देखिए सबसे सटीक तरीका अगर निकाला जाए तो इसको सबसे पहले अलग कर दीजिए आप, 1 सही 1/2 इसको प्लस में कर दीजिए, फिर 11 प्लस 1/2 प्लस 111 प्लस 1/2 फिर 111, ठीक, 1111 प्लस 1/2। देखिए यहाँ पे आपको आधा फिर आधा फिर आधा फिर आधा, इसको अगर आप जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। कितना, आधा या आधा 1 मिलाएंगे तो 1 आ जाएगा, फिर आधा आधा 2 आ जाएगा। अब देखिए
यहाँ पे 1 है और 11 है प्लस 111 है प्लस 100 जो है 1111 है। जब इसको आप जोड़ते हैं तो 1 2 3 4 इस तरह की संख्या आती है। तो यहाँ पे जब 2 को जोड़ेंगे तो 100 जो है 36 आ जाएगी, यानी कि 12 36 यहाँ पे आपका पहला वाला ही विकल्प आपका सही हो जाएगा। यानी कि 1 2 3 4 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से प्लस करते हैं तो यहाँ पे 100 जो है कि 1236 आंसर आपका इसका विकल्प सही हो जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे बता दें जो 1 है, ठीक, फिर 1 और 1, फिर यहाँ पे 111, फिर 1111। अगर इसको डिवाइड करते हैं 1 2 3 4 जो है, इसको हमने जो डायरेक्ट शॉर्टकट में लिखा है तो ये इसका इस तरह से हम लिख सकते हैं। कोई भी संख्या रहे इसको इस तरह से कॉमन करके यहीं पर 1 2 3 4 इस तरह लिख कर उसको डिवाइड कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं। कोई भी संख्या है उसको इस तरह से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 26 है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं कौन सा ए और बी के लिए अगर इस तरह लिखा जाता है तो 9 और जो है 10 को कैसे लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे सटीक तरीका है, 9 को ए मान लीजिए और 10 को जो है बी मान लीजिए। जहाँ पर ए है वहाँ पे 9 रखिए, जहाँ पर बी है वहाँ पे 10 रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको रखना क्या है, 9 का स्क्वायर प्लस से जो है 10 का स्क्वायर माइनस 9 गुणे 10, 9 9 81, ठीक, प्लस 10 दाम में 100 माइनस 9 10 90। अब देखिए इसको जो है आपको जोड़ेंगे तो 181 माइनस जो है 90, यहाँ पे आपका कोई कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, यानी कि 91 जो है आपका आंसर आ जाएगा। कितना, 91 जो है आपका इसका सटीक आंसर हो जाएगा। इसको शॉर्टकट तरीके से इस तरह आप ध्यान रखिए। सबसे पहले जो स्टार है उसको भूल जाइए, ए के स्थान पर जो है 9 रखिए, बी के स्थान पर 10 रखिए। कोई भी संख्या आपको आ सकती है। इस तरह के प्रश्न जो है आपको बहुत पूछा जाता है। अगला 27 है, यदि x और y शून्येतर वास्तविक संख्या है तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जो है कि z जो है कि वाई स्क्वायर, कितना है, x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर में जो है कि कौन सी जो है कि ऑप्शन जो है फॉलो करेगा, हमेशा ऋणात्मक होगी। x और y के कुछ मानों के लिए शून्य जो है कि क्या है, कुछ मानों के लिए यह शून्य होगा। क्या शून्य, यहाँ पे सॉरी टाइपिंग मिस्टेक है, x और y के लिए कुछ मानों के लिए शून्य होगा, हमेशा जो है धनात्मक होगा। कम जो है कि यहाँ पे का मान कौन सा, का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। देखिए यहाँ पर जो है कि ऑप्शन जो है सी वाला विकल्प सही होगा। आप कोई भी वैल्यू ले लीजिए, आप चाहे -1 ले लीजिए x का, चाहे आपका y ले लीजिए, अगर कोई भी संख्या आप ले सकते हैं किसी में भी, तो हमेशा जो है यह पॉजिटिव आएगा। कौन सा, हमेशा यह प्लस में आएगा। ये क्योंकि यह श्रृंखला जो है, ये जो है कि वो संख्या जो है, यह जो है कि समीकरण जो है प्लस में है तो यह हमेशा पॉजिटिव आएगा, ना तो ऋणात्मक तो कभी नहीं आएगा। जो है कुछ मानों के लिए शून्य होगा, बिल्कुल शून्य नहीं होगा, हमेशा जो है यह पॉजिटिव के अंतर्गत आएगा। 27 का जो है सी वाला विकल्प सही। देखिए आपको चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर आपको स्टार जो बना है यहाँ की वैल्यू निकालना है। सबसे पहले समझते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे दिया है। देखिए 4 और 3, 4 3 7 हुआ और 6 और 1 7, यानी कि बीच वाली संख्या जो है साइड को यहाँ पे इस तरह को जोड़कर बीच वाली संख्या रखा है। 3 2 5, 1 4 1 5, यानी कि 5 रखा है। 8 7 15 और 9 6 15। तो इसी तरह से 6 और 5 11 हो जाएगा, 7 4 11। तो यहाँ पे आपका डी वाला जो है आंसर आपका सही हो जाएगा। तो यह जो है आपका रीजनिंग से यह संबंधित था, यानी कि 28 का जो है डी वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 29वां है, यदि दो प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए अगर a के पावर b अगर 125 लिखा है तो b के पावर a की वैल्यू क्या होगा। a के पावर जो है b लिखा है, कौन सा, a के पावर b लिखा है तो 125, अगर इसको पावर में बदलें तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा। कितना, 5 के स्क्वायर, यार 5 का क्यू हो जाएगा। कौन, 5 का क्यू होगा तभी यह जो है कि होगा। अगर इसको कंपेयर करें तो a की वैल्यू आपको हम 5 मिलेगी और b की वैल्यू आपको जो है b की वैल्यू आपको 3 मिलेगी। तो यहाँ पर जो है b के स्थान पर b जो है वैल्यू रखेंगे, a के स्थान पे a की वैल्यू रखेंगे। b के ऊपर 3 है और a का पावर है 5, कितना है, 3 के पावर जो है 5 है। अब 3 के पावर 5 की जो वैल्यू निकालेंगे, 3 त्रिका 9, 9 9 तिरिया 27, 27 और जो है 3 जो है 81 हो जाएगा। 81 में 3 का गुणा कर दीजिए, 343, कौन सा, 243, सॉरी 243 हो जाएगा। तो यहाँ पे 243 जो है आपका आंसर हो जाएगा। सी वाला विकल्प आपका सही होगा। 3 के पावर जो है 5, 3 के पावर जो है 3 के पावर 5 का जो है जो वर्ग है, यानी कि 5 जो है पावर है, इसको आप जब निकालेंगे तो यह वैल्यू आ जाएगी।
अगला क्वेश्चन है 30वां है, यदि 1 से 10 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी? 1 से जो है 10 तक की सभी, देखिए 1 से 10 तक आप लिख लीजिए, ठीक, 1 से 10 तक सभी संख्याओं को आप लिख लीजिए 1 से 10 तक। उसके बाद जो है सबका जो है आप एलसीएम ले लीजिए, सबका आप एलसीएम लेंगे तो आपको एलसीएम मिलेगा कितना? आपको एलसीएम मिलेगा 2500 जो है 20, कितना? 2520 मिलेगा। अब देखिए 2520 आपको कहाँ पर डिवाइड हो रहा है? यहाँ पे ये अब डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, ये भी नहीं डिवाइड होगा, जबकि जो है ये वाली संख्या जो है आपकी डिवाइड हो जाएगी, यानी कि 54 जो है 40 जो है इसमें 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो 54 40 हो जाएगा। तो यह संख्या जो है सभी अंकों से डिवाइड होगी, 1 से लेकर चाहे जितनी भी संख्या है सभी से डिवाइड होगी। जबकि 1000 जो है आपको 9 से नहीं डिवाइड हो सकती है, 10 जो है 9 से नहीं डिवाइड हो सकती है, या 3 से नहीं डिवाइड हो सकती है, 25 जो है आपका इस तरह से जो है अगर देखा जाए जो ये वाली संख्या है जो 54 जो है यानी कि 5000 जो है 40 वाली संख्या है, यह संख्या जो है आपको सभी अंकों से डिवाइड होगी, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, ये 4 5 6 7 8 9 10 कितनी भी संख्या है, यानी कि 10 तक की सभी संख्याओं से यह डिवाइड होगी। कितनी संख्या नहीं, सिर्फ 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं से यह डिवाइड हो सकती है। आगे चलने पर कोई भी संख्या परिवर्तित हो सकती है अगर आगे और भी अगर संख्याओं को बढ़ा जाए। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा 30 तक, या 30 प्रश्न आपको सॉल्व कराए हमने मैथ का। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार प्लीज़ जो है वीडियो को दोबारा आप धीरे से देखिएगा, समझिएगा, आप सभी को नोट कर करके समझिएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।